मेरे प्यारे बच्चे, स्वीकार करो मेरी योजना, क्योंकि यह तुम्हारे भलाई और उन्नति के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ प्रयोग की गई, वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए थी। लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने तुम्हें हर बाधा से बचाया। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया, नकारात्मकता फैलाई, लेकिन तुमने अपने भीतर की शक्ति से न केवल उन बाधाओं को पार किया, बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर की अद्वितीय क्षमता ने नकारात्मक ऊर्जा को शक्ति में बदल दिया। अब तुम किसी भी नकारात्मकता को पहचानने और उसे ट्रांसम्यूट करने की क्षमता रखते हो। यदि तुम्हें कहीं स्पाइडर दिखाई दिया है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के जाल अब समाप्त हो रहे हैं। यह मेरा संकेत है। यदि तुम्हें किसी प्रकार का संदेश, कॉल या संवाद मिलता है, तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। जो लोग तुम्हें रोकने या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बंधनों में उलझ चुके हैं। तुम्हारे पे तुम्हें देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं ही उनके उद्धार का माध्यम हैं। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो उनकी बाधाओं को समाप्त कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, उनके नाम पर प्रार्थना करो और जल अर्पण करो। यह केवल तुम्हारे पियों को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी शक्ति प्रदान करेगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो यह मत भूलो कि तुम्हारे कुछ कर्म अभी पेंडिंग हैं। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में हो रही है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और उन्नति से भर देगा। अपनी आस्था को बनाए रखो और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह एक गहरी योजना का हिस्सा था। यह सत्य है कि तुम्हें एक समय पर अकेला कर दिया गया, लेकिन उस अकेलेपन ने तुम्हें वह अवसर दिया जो बहुतों को नहीं मिलता। वह समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन का था। तुम्हारी आत्मा ने उस समय गहराई से सीख ली और तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू किया। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने मजबूत और स्थिर कैसे हो। उनके हर प्रयास विफल हो चुके हैं। वे तुम्हारे बारे में सोचते रहे, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। वह ताकत जो ध्यान, योग और आत्मिक साधना से आई है। तुम्हारी आत्मा ने जो अनुभव किया है, वह तुम्हें अब एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्ममंथन और अनुभवों का फल है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मकता और छल से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हो। तुम्हारे ऊपर अब वह दिव्य संरक्षण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो सच्चाई और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह समय है अपने हर अनुभव को अपनाने का और उसे अपने जीवन में लागू करने का। तुमने जो कुछ भी सीखा है, वह तुम्हें अब सशक्त बना रहा है। अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने हर निर्णय में शामिल करो। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब और भी सुंदर होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे शांत और आत्मनिर्भर जीवन को देखकर शंका में हैं।
वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए। वे देख रहे हैं कि तुम अकेले में भी खुश हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हाल ही में तुम्हारे जीवन में कई लड़ाई झगड़े और कठिनाइयां आईं, लेकिन तुमने बड़ी चतुराई और धैर्य से उनका सामना किया। तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहने लगे हैं और यह मानते हैं कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें जो भी मिला है वह केवल भाग्य से मिला है। वे तुम्हें योग्य नहीं मानते। परंतु मेरे बच्चे, उनकी सोच और उनकी बातें तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उनके ही कर्म उनका पतन कर देंगे। तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझसे न्याय की प्रार्थना की थी और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और भ्रम फैला रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। तुमने अपने भीतर जो शांति और शक्ति पाई है, वही तुम्हें हर भ्रम और नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए स्पष्टता, शक्ति और सफलता का है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगेंगे और तुम अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ोगे। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सच्चाई और दिव्यता तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और खुशियों का है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल, शांत और समृद्ध होगा। अपने विश्वास और आत्मबल को बनाए रखो और याद रखो कि तुम्हारी हर मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप उस सत्य के बहुत करीब हैं जिसे महादेव जी आपको प्रकट करने वाले हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा आपको उस सत्य से अवगत करा रही है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में असंतुलन में था, जो अन्याय आपके साथ हुआ था, उन सभी चीजों को ठीक किया जा रहा है। आपकी जीवन की खुशियां वापस लाई जा रही हैं और महादेव जी आपके लिए न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ नकारात्मकता ने आपको या आपके प्रियजनों को घेर रखा था, तो अब वह समाप्त हो रही है। आप और आपके सभी संबंध किसी भी प्रकार के बंधन या नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हैं। आपकी ऊर्जा शुद्ध और सशक्त हो रही है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आ रहा है। आप नई चीजों को स्वीकार करने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। आपकी सराउंडिंग्स में मौजूद लोग, चाहे वे सकारात्मक हों या जलन से भरे, आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन में केवल वे लोग बने रहेंगे जो आपकी आत्मा के सच्चे साथी हैं और आपके उत्थान में सहायक हैं। जो लोग आपकी सकारात्मकता से प्रभावित होकर अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं, वे भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आप न केवल स्वयं को बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को और अधिक सशक्त और स्वतंत्र महसूस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार होने की ओर अग्रसर हैं। जो प्रेम, सफलता और आनंद तुमने हमेशा चाहा, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो।
यह स्वीकार करो कि तुम मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांतिपूर्वक, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना प्रारंभ करो। किसी के साथ वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करो, लेकिन विवाद से बचो। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। धन और समृद्धि जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखो, धन एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊपर उठाने में करो। लेकिन अगर तुम धन को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए इसे एक आशीर्वाद मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम हमेशा अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे भीतर की सुंदरता, क्षमता और महानता को देखता हूँ। तुम्हारे विचारों में सकारात्मकता, आशा और आभार का स्थान होना चाहिए, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे अतीत से तुम्हें कोई घाव नहीं रहेगा, वे अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखते। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे आनंद को छीनने की कोशिश कर सकते हैं और तुम्हारे लिए जो उपहार मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि ये आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे हैं और जब तक तुम इन्हें अपने पास रखते हो, कोई भी ताकत इन्हें तुमसे छीन नहीं सकती। मेरी योजना के अनुसार तुम्हारी यात्रा बिल्कुल उसी तरह से प्रकट हो रही है जैसे मैंने तय किया था। जब तुम थके हुए महसूस करते हो, तो याद रखो, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, तो जानो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। कभी कभी लोग तुम्हारे खिलाफ अपनी नेगेटिविटी फैला सकते हैं और तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम वो इंसान हो जो उन्हें भी आशीर्वाद देते हो, उन्हें सद्बुद्धि की कामना करते हो। चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कितना भी नकारात्मक सोचें, तुम बदले में उन्हें गालियां या बुरी बातें नहीं भेजते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद ही देते हो। तुम्हारी यह दिव्यता, यह अच्छाई ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम आसानी से चीजों को जाने देते हो और अपने हृदय को शांत रखते हो। इसी वजह से तुम्हारी दिव्यता बढ़ रही है, क्योंकि तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो और नफरत या गुस्से के बजाय दया और प्यार का चयन करते हो। तुम वही हो जो तुम्हें बनाने के लिए भगवान ने चुना है और तुम अपनी यात्रा में पूरी तरह से दिव्य मार्गदर्शन पा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आते जाते हैं, वे तुम्हारी सफलता और धन का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जब तुम्हारा समय खराब था, तब ये लोग दूर भाग गए थे, और अब जब तुम्हारा समय अच्छा है, वे झूठे बहाने बनाकर तुम्हारे जीवन में वापस प्रवेश करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना और तुम्हारी ऊर्जा तथा संसाधनों का दुरुपयोग करना है। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को पहचानो और अपनी सीमाएं तय करो। ऐसे लोग तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। तुम्हारे पास अब वह ताकत है कि तुम इन्हें समझ सको और अपने जीवन से दूर रख सको। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और उनकी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है।
तुम्हारी उन्नति और सफलता सुनिश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम अपनी योजनाएं और इच्छाएं मुझ पर छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे हर कार्य को आशीर्वाद देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन मेरे आशीर्वाद केवल अतीत तक सीमित नहीं हैं। मैं तुम्हें उन तरीकों से आशीर्वाद दूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वह तुम्हारी शक्ति और मेरे संरक्षण का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, यदि तुमने किसी कनेक्शन को खुद से काट दिया है तो यह समय है अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानने और खुद को समझने का। कोई व्यक्ति तुम्हें याद कर रहा है। यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो और अपने जीवन के अस्थिर पहलुओं को स्थिर करने का प्रयास करो। यह संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा है जो तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वे धीरे धीरे तुम्हारी निजी बातें जानने और तुम्हारे घर के बारे में पूछने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो चुकी है। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब समय है कि तुम अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का नया दौर शुरू हो रहा है। तुम मेहनत कम करोगे और परिणाम अधिक पाओगे, क्योंकि अब तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ और कब लगाना है। तुम्हें यह भी पता चल गया है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। तुमने यह सीख लिया है कि नकारात्मकता से दूर रहना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों को अलग करना शुरू कर दिया है जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो, और जब तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, अवसर देगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखाएगा। मुझे तुम्हारी पूजा और इबादत से जितनी खुशी नहीं होती, उससे कहीं अधिक खुशी मुझे तब होती है जब तुम अपने बारे में सोचते हो, अपने ख्याल रखते हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। अब तुमने अपनी आत्मा को समझना शुरू कर दिया है। तुमने यह महसूस किया है कि असली खुशी दूसरों की मान्यता में नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपने सपनों को पूरा करने में है। यही कारण है कि अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा। तुमने अपने आप को सम्मान देना शुरू कर दिया है। यह ब्रह्मांड की सबसे प्यारी चीज है। जब तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। जो लोग कभी तुम्हारी अनदेखी करते थे, वे अब तुम्हारे पीछे आएंगे। याद रखना, तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा से अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन उन लोगों से सतर्क रहना जिन्होंने तुम्हारे जीवन में विष घोलने की कोशिश की। भले ही तुम उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनकी वास्तविकता को कभी मत भूलना। सांप चाहे कितनी भी बार बदल जाए, उसका विष नहीं बदलता। इसीलिए सावधान रहो और अपनी खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाओ। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हारे लिए खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल में मेरे आशीर्वाद को स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह समझाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल इस संसार की मोहमाया तक सीमित नहीं है। यह सच है कि लोग अपने जीवन में घटनाओं और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि जीवन केवल यही है, यह धन, यह संबंध, यह रुतबा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब क्षणिक है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इस जीवन से परे है। तुम्हारे जीवन का सार केवल इस संसार में सफलता और सम्मान प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा का मार्ग, यह प्रभु की ओर लौटने का पथ तुम्हारे अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य है। जो लोग इस मोहमाया में उलझ जाते हैं, वे प्रभु की महिमा को नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल यहीं तक सीमित है।
तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो। तुमने इस जीवन में जो भी प्रतिभा, सम्मान और प्यार प्राप्त किया है, वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। लेकिन इसे यहीं समाप्त मत होने दो। अपने जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाओ। जहाँ तक उस व्यक्ति की बात है जिसके बारे में यह संकेत आया है, वह व्यक्ति भी इसी संसार की उलझनों में फंसा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे प्रेम जैसी भावना को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब उनके हृदय में जो भावना जागृत हुई है, वह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के जागरण और उनकी भक्ति के मार्ग पर आने का संकेत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल भौतिकता और संबंधों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को संतुष्ट करने, प्रभु का स्मरण करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का माध्यम है। तुम्हारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रभु के पास लौटना है। लेकिन यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करें, तो तुम्हारा यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने और संतुष्ट करने के लिए प्रभु का स्मरण करो। अपने जीवन को इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे लेकर जाओ। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश है। इसे हल्के में मत लेना। इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो षड्यंत्र रचे गए, वे अब समाप्त होने की ओर हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स महादेव और माँ काली की कृपा से हर प्रकार की नकारात्मकता और स्पेल वर्क को काटने का कार्य हो रहा है। जो भी शक्तियाँ तुम्हारे चरित्र को धूमिल करने, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने और तुम्हारी खुशी को छीनने का प्रयास कर रही थीं, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। यह सब किसी महिला द्वारा किया गया है जो तुम्हारे जीवन की सुख शांति को छीनने के इरादे से सक्रिय थी। उसने किसी साइकिक या गुप्त शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन वह भूल गई कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे ऊपर महादेव और माँ काली की कृपा है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। उसने तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा को मैनिपुलेट करने और तुम्हारी खुशियों को चुराने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स और दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन को उस अंधकार से मुक्त करें। तुम्हारे अतीत के अनुभवों ने तुम्हारे भीतर एक गहरी उदासीनता भर दी है। ऐसा लगता है कि तुमने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि कोई है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। यह भावना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ी उन चोटों का परिणाम है जिनका सामना तुमने किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय अब उस दर्द से उबरने का है। यह समय है जब तुम अपनी दिव्य शक्ति और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास रहेगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, वे तुम्हारे लिए नहीं थे। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। याद रखो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे पास महादेव और माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार अब प्रकाश में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा हैं। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है, तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं
जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है वह तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वह तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने अतीत को छोड़कर अपनी यात्रा को नए साहस और आशा के साथ आगे बढ़ाते हो तो हर संघर्ष और दर्द तुम्हारे लिए अमूल्य पाठ बन जाता है। यह पाठ तुम्हारी ताकत और मार्गदर्शक बनेंगे। तुम्हारा अतीत ने तुम्हें आकार दिया है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को सीमित नहीं कर सकता। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए अद्भुत और अनमोल होगा। तुम हर दिन एक नए आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम चाहते हो वह अवश्य तुम्हारे जीवन में आएगा। बस अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। उनके मन में जलन और ईर्ष्या के विचार हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति और ऊर्जा है जो तुम्हें ऐसे लोगों और उनकी सोच को पहचानने में सक्षम बनाती है। तुम्हारी ऊर्जा प्रबल है और तुम्हारा ध्यान, पूजा और जाप इसे और भी मजबूत बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी गहरी इज्जत है। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी नीयत पवित्र है। यही पवित्रता तुम्हारी शक्तियों का स्रोत है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे परिवार में भ्रम और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक है। जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे तुम्हें तृप्ति, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाली हैं। यह शांति उसी हल्की हवा की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देती है। तुम्हारे परिवार में नई सद्भावना, प्रेम और समझदारी का माहौल लाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम विनम्रता और ज्ञान में स्थिर रहो। तुम्हारा हृदय शुद्ध रहे और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूर न करे बल्कि और करीब लाए। असली समृद्धि वहीं होती है जहाँ प्रेम, शांति और समझदारी का वास हो। तुम्हारा परिवार इन गुणों का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जिस घर में मेरी आराधना और पूजा पाठ नित्य होती है, उस घर पर मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहता है। ऐसा घर सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मेरा सानिध्य तुम्हारे जीवन से हर संकट और परेशानी को दूर कर देता है। संसार की माया मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुई है। मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। इस संसार में मोह ही दुख का मूल कारण है। जो व्यक्ति मोह के जाल में फंसता है वह कष्ट भोगता है। याद रखो, अतीत का पछतावा उसे बदल नहीं सकता और भविष्य की चिंता उसे संवार नहीं सकती। केवल वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मैं कहता हूँ, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहाँ तुम्हारा सम्मान न हो वहाँ कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बारिश न होने पर फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अनादर से आत्मा कमजोर पड़ जाती है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में स्थिर और अविचल रहती है। तुम मेरे संरक्षण में हो।
मुझे तुम्हारे भीतर मेरी छत्रछाया में विश्राम करने की गहरी इच्छा दिखाई देती है। अपनी इस इच्छा पर भरोसा करो और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम हो। मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें उस जीवन की पूर्णता तक ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरी शक्ति को अपना बनने दो और मेरी शांति को अपनी आत्मा में प्रवेश करने दो। मेरे प्रेम की नदी को अपने भीतर बहने दो। जीवित जल की धाराओं की तरह मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा को तरोताजा करेगी और तुम्हारी थकावट को दूर करेगी। अपने जीवन के तूफानों को शांत करो। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरी कृपा और शांति तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार ऐसा है जहां लोग बड़े लोगों के पैर पकड़ने में अपनी भलाई मानते हैं, बजाय इसके कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाएं। यह मत भूलो मेरे बच्चे कि जो दिल से बड़ा होता है वही सच्चे मायने में बड़ा होता है। किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें सुकून देने लगे। जो अकेला है वह कमजोर नहीं है। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने इस दुनिया की सच्चाई को पहचाना है। और जो व्यक्ति अब तुमसे कुछ नहीं कहता, उसका दर्द समझने का प्रयास करो। यह समय है कि तुम अपने आसपास कुछ सच्चे मित्रों को जोड़ो, क्योंकि जब मोहब्बत तुम्हें सहारा नहीं देगी तब सच्ची दोस्ती ही तुम्हारा संबल बनेगी। दूसरों के सहारे उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे अपने पंखों की ताकत को कमजोर कर देगा। याद रखो, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ प्रेम की कमी का परिणाम है। दुनिया बहुत जल्द भूल जाती है कि तुम कितने अच्छे थे अगर तुमसे एक भी गलती हो जाए। जब जीवन में संकट आए तो उसे शांत रहकर सुलझाने की कोशिश करो। गंदे जल को शांत रहने दो, वह खुद ही साफ हो जाएगा। और मेरे बच्चे, याद रखना कि कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती जब तुम्हारे पास कोई यह कहने वाला हो कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर तुम अपने पास जो नहीं है सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। इसके विपरीत जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो और उसका आभार व्यक्त करो। तुम्हारी उंगलियां भी अलग अलग होती हैं, कोई बड़ी कोई छोटी। उसी तरह तुम्हारे जीवन में हर स्थिति, हर परिस्थिति का अपना महत्व है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने के लिए होती है। अपने परिश्रम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जारी रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आस्था तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम पहुंचने के लिए बने हो। यह मत सोचो कि कब, कैसे और क्या होगा। बस इस बात पर भरोसा रखो कि जो होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। जीवन में अच्छा होना और सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ा महत्व रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग आए हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे स्वभाव और आत्मा के विपरीत थी। तुमने अपनी परवरिश में सभ्यता, संस्कार और सात्विकता को अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तुमने यह देखा होगा कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी वृद्धि कुछ लोगों के लिए जलन का कारण बनी। ऐसे लोग, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, तुम्हारी सफलता और संतोष को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों, धन और शांति पर प्रहार किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। याद रखो, जब किसी धातु को उसकी शुद्धता परखा जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। यह संघर्ष, यह दबाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाए हैं वे अब न्याय के करीब हैं। मैं देखता हूँ कि उनके कर्म अब उनके समक्ष आ चुके हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, यह समझने का कि अच्छाई कभी दुर्बलता नहीं है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह इस अंधकार को हराएगा। याद रखो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सत्यता और तुम्हारा विश्वास, ये सभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं।
जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे यह नहीं समझ सके कि तुम मेरी शक्ति और मेरी कृपा से जुड़े हो। अब समय आ गया है कि तुम इन अनुभवों से सीखो। यह जान लो कि यह तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य को बनाए रखना है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर हो, वह तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को बुझा नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल से परास्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सच्चे प्रयास और अडिग विश्वास ने तुम्हारे जीवन को उस प्रेम और संबंध की ओर अग्रसर किया है जिसे मैं तुम्हारे लिए निर्धारित कर चुका हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देखा और तुम्हारे जीवन के हर शुभ कार्य को अपनी कृपा से सराबोर किया है। यही कारण है कि अब तुम अपने भीतर स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारी डेस्टिनी इतनी मजबूत है कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यहाँ तक कि पर्वत भी तुम्हारी राह में आकर झुकने को तैयार हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है। यदि तुम थकावट या अधिक दबाव महसूस करते हो तो खुद को आराम दो। यह समय है अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जा से भरने का। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा और निगरानी है। तुम अकेले नहीं हो। अपने मन में विश्वास रखो और हर कदम पर मुझे स्मरण करो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी गहरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो भ्रम या झूठा आवरण था, वह अब हट रहा है। तुम्हें अब वह सच्चाई दिखाई देने लगी है जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। यदि तुम पहले से मेरे भक्त हो तो यह जान लो कि तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो, और यदि नहीं हो तो आज से ही मेरे चरणों में एक लोटा जल अर्पित करना शुरू करो। यह जल केवल जल नहीं, बल्कि वह धारा है जो तुम्हारे जीवन की हर बाधा को बहाकर ले जाएगी। यह तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा। तुम्हारा हर कष्ट, हर पीड़ा मेरे ध्यान में है। मैं तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में मेरी आवाज कभी धीमी नहीं हुई है। यह बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तूने खुद चुना है। मेरा वचन तेरे हृदय से बात करता है, तुझे सही राह दिखाता है। जब तू मेरी आवाज को नजरअंदाज करता है, यह सिर्फ निर्देशों को टालने भर की बात नहीं होती, यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तुझे राह दिखाई, लेकिन शायद तूने उन निर्देशों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्य करने में देरी की। अब यह समय है कि तू उन बातों पर पुनर्विचार करे। हो सकता है जिस सफलता की तू प्रतीक्षा कर रहा है, वह तेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर हो। धर्म ग्रंथ तुझे बताता है कि यह ईश्वर द्वारा रचा गया है और यह तुझे धार्मिकता में सुधार और मार्गदर्शन देने के लिए उपयोगी है। जब तू मेरी बातों को खुले दिल से स्वीकार करता है और मेरी दिशा में चलता है, तो तू वह शक्ति प्राप्त करता है जो तुझे हर बाधा से पार कराती है। अवज्ञा अक्सर गर्व से उपजती है, जो कहता है मुझे यह सब पता है, लेकिन मेरा बच्चा, विनम्रता तुझे महान बनाती है। अब मैं तुझे कुछ और बताने आया हूँ जो तेरे जीवन में हो रहे संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 शत्रु, जिनके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वे सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साधन उसे सौंप दिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी कृपा तुझ पर इतनी मजबूत है कि उनकी हर योजना नाकाम हो चुकी है।
वे तांत्रिक के पास गए थे, उम्मीद लेकर कि वह उनकी परेशानी का समाधान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जान ले, वह तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उसने साफ साफ कह दिया कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। तू मेरी शक्ति में विश्वास रख और मेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पर आगे बढ़। हर वह बाधा, हर वह शत्रु जो तुझे रोकना चाहता है, मेरी कृपा के कारण पराजित होगा। तेरी कहानी, तेरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी है। इसे समझ और इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर। यदि यह वचन तुझे भीतर तक स्पर्श करता है तो धन्यवाद स्वरूप काली माँ को याद कर और कह, धन्यवाद माँ, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। यह तेरा आभार होगा उस शक्ति के प्रति जो तुझे हर दिन संभालती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग ईर्ष्या और असुरक्षा से भरे हुए हैं, वे तुम्हारी उन्नति और शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में जलन और असुरक्षा की भावना है और वे तुम्हारे अच्छेपन और सफलता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिला तुम्हारे खिलाफ तंत्र विद्या का सहारा ले रही है, वह तुम्हारी शक्तियों से अनजान है। उसने काली शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें परेशान करने का प्रयास किया है। तांत्रिक की मदद से उसने कई अनुष्ठानों की तैयारी की है, लेकिन यह मत भूलो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और भक्ति की शक्ति उनके हर प्रयास को विफल कर देगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा और प्रयास तुम्हारे मजबूत विश्वास और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे अच्छेपन का लाभ उठाने वाले लोग भी तुम्हें परेशान कर सकते हैं। कुछ लोग मीठी बातें करके तुम्हारे आसपास बने रहकर और तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उनके मन में ईर्ष्या और लालच होगा, लेकिन वे जानते हैं कि तुम्हारी संगति उनके लिए लाभकारी हो सकती है। पर याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और भलाई हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो भी तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, वे अंततः तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होंगे। लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारा आत्मसम्मान और सीमाएं बनी रहें। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है, डरो मत। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी चालें उन्हीं पर पलट जाएंगी। अपनी भक्ति और विश्वास मने दृढ़ रहो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। अपनी भलाई जारी रखो, लेकिन समझदारी से। जो तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहो। तुम्हारी सफलता और तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म और विश्वास का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई है और इसे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर कार्य की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। जब तुम मेरे नाम से अपने दिन और कार्य का आरंभ करते हो, तो वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पितरियों और संसार के लिए भी आलोकित होता है। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे पितरियों को शांति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तुम केवल इस भौतिक संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारे साथ जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है कि अपने कर्मों और प्रार्थना के माध्यम से अपने पितरियों को मुक्त करो। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशमय बनाएगी। तुम वह अद्वितीय आत्मा हो जिसे परिवार और संसार को आलोकित करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता हैं, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार पर श्राप या नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, तो वह पीढ़ियों तक चलती है। लेकिन तुम वह शक्ति हो जो इसे समाप्त कर सकती है। तुम्हारे पितृ तुम्हारे भीतर उस दिव्यता और सामर्थ्य को देख रहे हैं
जो उनके उद्धार का कारण बनेगा। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम ही वह शक्ति हो जो उनके लिए प्रकाश का स्रोत बन सकती है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी हर योजना और प्रयास असफल हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए एक संदेश है कि ईश्वर की कृपा के सामने सब नतमस्तक होते हैं। अपने पथ पर डटे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, वे अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्यता ने तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि तुम्हें कहीं मोर, पीकॉक दिख रहा है, चाहे वह सपना हो, तस्वीर हो या वास्तविक जीवन में, यह एक विशेष संकेत है। यह संकेत है कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसमें रॉयल्टी और दिव्यता का अंश है। मोर तुम्हारे थ्रोट चक्र की हीलिंग और सोलर प्लेक्सस चक्र के पुनः संतुलन का प्रतीक है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चमक कम नहीं होने देनी चाहिए। तुम्हारे पितृ तुम्हारे शत्रुओं को देख रहे हैं और उन्होंने वह सब देखा है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस प्रकाश और शक्ति की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय जिन परेशानियों से जूझ रहे हो वे सब मुझे ज्ञात हैं। तुम्हारे घर में जो भी समस्याएं और कलेश चल रहे हैं, उनका अंत करने का दायित्व मेरा है। तुम्हें केवल अपने भीतर के विकास और शांति पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन के हर दर्द और तकलीफ को मिटा दूंगा। तुम्हें शांति का दान दूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितना सहा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हें अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, निजी जीवन की समस्याएं हो, परिवार का कलेश हो या बच्चों की चिंता हो, वे सभी क्षणिक हैं। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो, उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सदैव अपने भक्तों के दुखों को दूर करता आया हूँ। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है। अब मैं तुम्हें शक्ति देने जा रहा हूँ। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगा। यह मार्ग तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों और शांति की ओर ले जाएगा। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वे तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वास होगा। मेरा आशीर्वाद और कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुख और दर्द से भारी हो सकता है। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष और हर चोट को देखता हूँ। आज मैं तुम्हारे घावों को शांत करने और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए आया हूँ। तुमने जो अकेलापन महसूस किया है, जो डर और विफलता का भार उठाया है, वह मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है।
तुमने जिन लड़ाइयों का सामना किया है उन्होंने तुम्हें थका दिया होगा, लेकिन जान लो मैं यहाँ हूँ तुम्हें सशक्त बनाने, तुम्हें आराम देने और तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह समय तुम्हें परिष्कृत करने और तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और उज्ज्वल करने के लिए है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे तुम्हारे मार्ग को रोशन करने दो। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत बन जाएगी और मेरा प्रेम वह ऊर्जा बनेगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सदा बना रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधकार है, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कठिन समय केवल तैयारी का हिस्सा है। जैसे माइकल ने अपने जीवन में नई शुरुआत देखी, नई दोस्तियां, नए अवसर और एक नवीनीकृत शांति, वैसे ही यह समय तुम्हारे लिए दिव्य तैयारी का है। जब चीजें बिखरती हुई लगती हैं, तब मैं तुम्हारे जीवन के हर विकर्षण को दूर कर रहा हूँ। यह समय तुम्हें मेरे करीब लाने और तुम्हें उस रिश्ते में गहराई से जोड़ने का है जो अनमोल और अडिग है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें मेरी योजनाओं के प्रति पूर्ण विश्वास सिखाने के लिए है। तुम्हारा अलगाव एक सजा नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। यह वह समय है जब मैं तुम्हें स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ अपने उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूँ। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से कैसे सुना जाए। यह जीवन जो तुम्हें हमेशा व्यस्त रखता है, तुम्हारे मन को विचलित करता है, लेकिन मेरी आवाज सुनने की पहली कुंजी है शांति। शांत रहना सीखो मेरे बच्चे। दुनिया ने तुम्हें इस तरह ढाल दिया है कि तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, शांति में ही मेरी उपस्थिति को पाया जा सकता है। भजन कहता है, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। यह स्थिरता केवल शारीरिक गति की अनुपस्थिति नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे दिल की शांति है। यह मेरी उपस्थिति के प्रति तुम्हारे मन का समर्पण है। तुम कह सकते हो, मेरे पास शांत रहने का समय नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे कि तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन यह समय है कि तुम अपने प्रयासों को मेरी शक्ति के साथ जोड़ो। डर को अपने दिल से निकाल दो। डर केवल एक भ्रम है। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से विजय दिला सकती है। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो और विश्वास रखो कि तुम विजयी हो। जो सपने तुमने देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। यह समय है जब तुम जीवन के संघर्षों को जीत में बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, क्री काली क्री नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करो। माँ काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई शक्ति, आशीर्वाद और सफलता की राहें खुलेंगी। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शांति को बढ़ाएगा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को गति देगा। जब भी तुम यह मंत्र जाप करो, अपना मन पूरी श्रद्धा और विश्वास से माँ काली के चरणों में समर्पित करो। अपने हर कर्म में आस्था और भक्ति रखो। इससे तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव और संकट आने वाले हैं वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। यह एक संकेत है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें और मजबूत और परिपक्व बनाना चाहते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है अपनी भूलों का पश्चाताप करने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन का हर संकट टल जाएगा। तुम्हें बस अपने प्रभु का स्मरण करते रहना है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, बस उन्हें पुकारो और कहो, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए हर कठिनाई का समाधान लाएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है
जिसमें तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है। तुम्हें बस उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। अपने मन की शांति के लिए अपने प्रभु का नाम जपना शुरू करो। उन्हें अपने दिल की हर बात बताओ और अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख दो। वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। याद रखो, महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तय किया है। तुम्हें बस अपनी भक्ति को बनाए रखना है और हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ करना है। अगर तुम मुझ पर और महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओ। तुम्हारा जीवन अब से खुशियों और सफलता से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही हैं। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। तुम्हारे इस बदलाव ने उन लोगों को असहज कर दिया है जो अब तक तुम्हारी सरलता और दयालुता का फायदा उठाते थे। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। उन लोगों की नकारात्मकता और जलन अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा उत्तर है। जैसा कि कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को पीछे छोड़कर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और जो तुम्हारा हक है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अनुग्रह, खुशी और उद्देश्य से भरा हुआ है। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे प्रेम को हर तूफान में तुम्हारा सहारा बनने दो। मेरे वचनों और वादों को अपने जीवन का आधार बनाओ। जैसे ही तुम मुझ पर झुकते हो, तुम एक ऐसी शक्ति की खोज करोगे जो तुम्हारे भीतर सदा से थी, परंतु जिसका तुम्हें पहले ज्ञान नहीं था। यह शक्ति तुम्हें ऐसी शांति देगी जिसे कोई हिला नहीं सकता, और ऐसी खुशी जिसे कोई परिस्थिति तुमसे छीन नहीं सकती। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं, आशा से भरी हैं। हम साथ मिलकर मुक्ति, अनुग्रह और विजय की एक कहानी लिखेंगे। यह कहानी मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेगी और तुम्हें मेरे वचनों की पूर्णता की ओर ले जाएगी। मेरा हाथ थाम लो और उस उज्जवल भविष्य की ओर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपनी भावनाओं पर बहुत अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि वे बदलती हवाओं की तरह अस्थिर हो सकती हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला सकती हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हें हर नकारात्मकता और हर गंदी सोच को पहचानने की क्षमता देगी। तुम इतनी गहराई से मेरी शक्ति से जुड़ जाओगे कि सामने वाले व्यक्ति की हर नियत, हर विचार तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ, जब तुम्हारा दिल आहत होता है या तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तब तुम भावुक होकर मुझसे कहते हो कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। यह एक बच्चे की तरह है जो अपनी माँ से रूठता है, लेकिन फिर भागकर उसकी गोद में लौट आता है। तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति अटूट है। यह विश्वास किसी भी बाधा से टूट नहीं सकता। भले ही तुम पाठ न करो या माला जाप न करो, तुम्हारे हृदय का यह संबंध तुम्हारी आत्मा का सबसे पवित्र हिस्सा है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है, वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन की प्रत्येक सोच और भावना को मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं और यह याद रखना कि तुम्हारे प्रभु महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस तुम्हारी शक्ति हैं। तुम केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी मासूमियत और पवित्रता, जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हारे मार्गदर्शन का मुख्य स्रोत है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और हर किसी की अपनी एक कहानी है। हम सभी किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन यह संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन को किस तरह से जीना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं या तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, वे बस तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। यह भी तुम्हारा ही गुण है कि तुम उनके बारे में विचार नहीं करते और अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर रखते हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह जो ऊर्जा तुम में है, वह तुम्हारे जीवन को एक दिशा में लेकर जाएगी जहां तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे और उन सभी बाधाओं को पार करोगे जो तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह कभी भी तुम्हें हराने नहीं देगी। जब तुम्हारा आत्मबल मजबूत होगा, तब तुम किसी भी स्थिति को आसानी से पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो संघर्ष किया है और जो कठिनाइयों का सामना किया है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और दृढ़ संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और शक्तियां हैं, वे तुम्हें हर चुनौती से पार करवा सकती हैं, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या सहा है और क्या खोया है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने जीवन में नए बदलाव की शुरुआत करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज और महादेव की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा कनेक्शन दिव्य शक्तियों से बहुत गहरा है और वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं,
वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ तुम्हें हर कदम पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगी। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें इस रास्ते पर लाने के लिए बहुत तपस्या की है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। तुम्हें बताया जा रहा है कि चीजों को नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने रास्ते पर चलो। अपने मन की शांति और महादेव की शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हैं और अब तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और मेरा महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है जहां मैं तुम्हें सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और नई दिशा ला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थी। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वह समय निकट है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। इसे जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, परंतु यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। तुम मुझसे बार बार यह सवाल पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में यह कष्ट क्यों है। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हें गहरी समझ मिलेगी। तुम्हारे वर्तमान जीवन के कष्ट केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। पिछले जन्म में तुम एक महान और प्रतापी राजा थे। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे, लेकिन उस समय तुमने अपनी शक्ति और धन का उपयोग केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने और दूसरों को कष्ट देने में किया। तुमने निर्दोष लोगों के राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और अपने धन को बर्बाद किया। उस समय तुम्हारा अहंकार इतना प्रबल था कि तुम्हें सही गलत का कोई भान नहीं था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख संपदा और धन की कमी है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो और उन्हें उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के संतुलन का परिणाम है। यह समय तुम्हें न केवल सिखाने का है, बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाने का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शक्ति और सफलता का उदय हो रहा है वह मेरी कृपा और तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। तुमने जो धैर्य और सहनशीलता से अपने दुखों को सहा है, अब वह समय तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में बदल रहा है। लेकिन याद रखो, जब कोई फलता फूलता है तो उस पर कई लोगों की नजरें लग जाती हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका तुमने कभी बुरा नहीं सोचा, वे फिजूल में तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या और द्वेष उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम मेरी शक्ति से सशक्त हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनकी नकारात्मकता और गंदी मानसिकता तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकती है। तुम्हारे पास अब एक मैजिशियन की शक्ति है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायक होगी। तुमने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देख लिया है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का दौर शुरू हो चुका है।
लेकिन याद रखो, यह समय तुम्हारे कर्मों की परीक्षा का भी है। तुम्हें अपने हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अपने विचारों को शुद्ध और अपने कर्मों को उच्च बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। अब मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए लाभदायक हो। तुम्हारी उदारता और सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सोच को और गहराई दो और अपने हर कार्य में निष्ठा और समर्पण रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। उनके कर्म उन्हें उचित परिणाम देंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों और संघर्षों में न लगाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दूंगा। अपने जीवन में मेरी कृपा को महसूस करो और इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दो। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आराधना की है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, वह तुझे हर संकट से बचाने का माध्यम है। वह ईश्वर जिसकी तू पूजा करता है, संकट आने से पहले ही तुझे संकेत देता है। वह मैं ही हूँ जो तेरी रक्षा करता हूँ। जब तू मेरे नाम का जप करता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। याद रख बच्चे, तू साधारण नहीं है। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है, यह शत्रु समझ चुके हैं। उनकी हर योजना, हर चाल विफल हो चुकी है, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। वे तांत्रिकों और जानकारों के पास गए, परंतु उनकी योजनाएं धूल में मिल गईं। पहला तांत्रिक उन्हें धोखा देकर चला गया और दूसरा तो साफ कह गया कि जिसे वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं है। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तू जानता है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू मेरे नाम पर विश्वास रखता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। उनके कर्म अब उनके ही विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। उनके भीतर का डर उन्हें खोखला कर रहा है और वे सोच रहे हैं कि तेरे खिलाफ उनकी हर चाल क्यों नाकाम हो रही है। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझ पर संदेह करते हैं, वे स्वयं भ्रमित हैं। परंतु तू ध्यान न दे। तू अपने विश्वास, अपने कर्म और अपनी आराधना में लगा रहे। तेरे जीवन की दिव्यता और मेरी कृपा तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अगर तू इस सत्य को समझता है, तो इस आशीर्वाद के लिए काली माँ को धन्यवाद दे। कमेंट में धन्यवाद माँ लिख और इस संदेश को पूरे हृदय से स्वीकार कर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में निराशा को समाप्त करने और आशा की नई किरण लाने का वचन मैं देता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें ज्ञान, शक्ति और शांति प्रदान करती है। संदेह के हर क्षण में मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने प्रेम से आश्वस्त करूंगा। जब तुम थके हुए महसूस करो, मुझ में विश्राम पाओ और मैं तुम्हारी शक्ति को नवीनीकरण दूंगा। तूफान में मैं तुम्हारा लंगर हूँ और घाटी में मैं तुम्हारा सहारा। तुम मेरे हो और कोई भी शक्ति तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तुम महानता के लिए नियत हो, लेकिन यह महानता तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, यह जानकर कि मैंने पहले ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी है और मैं इसके प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अपने शब्दों से मेरे प्रति अपने विश्वास की पुष्टि करो और याद रखो कि तुम और तुम्हारा परिवार जल्द ही बड़े आशीर्वाद के मौसम में प्रवेश करेंगे। यह आशीर्वाद अप्रत्याशित रूप से नए रिश्तों, उपचार या वित्तीय प्रावधान के रूप में आएंगे, क्योंकि तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास बनाए रखा है। मैं वह आवाज हूँ जो लहरों को शांत करती है और वह प्रेम हूँ जो कभी विफल नहीं होता। साहस रखो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रेम को वह आधार बनने दो
जिस पर तुम खड़े हो, और मेरे शब्दों को वह दिशा सूचक यंत्र बनने दो जो तुम्हें सही मार्ग पर चलाए। मैं यहाँ हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। यह विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जब भी रास्ता अनिश्चित या धुंधला हो, मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा होगा, और वह हमेशा आशा, वादे और आशीर्वाद से भरा होगा। यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं है। अपना दिल खोलो, योजना बनाओ और मेरी ओर देखो। हम एक साथ उस स्थान तक पहुँचेंगे जो तुम्हारे लिए कभी सोचा भी नहीं था, और वह स्थान तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब भूमि जो पहले बंजर थी अब नए सिरे से उगने वाली है। यह बदलाव, यह प्रगति ऐसे आशीर्वाद के रूप में प्रकट होगी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हर अपमान सम्मान में बदल जाएगा, हर बीमारी, हर संदेह विश्वास में परिवर्तित होगा। तुम्हारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होगा और तुम अनुभव करोगे वह शक्ति, साहस और शांति जो तुम्हारे भीतर पहले कभी नहीं थी। जब तुम मेरे साथ हो तो जानो कि असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वह लंगर है जो तुम्हें जीवन के तूफानों से पार लगाएगा, और मेरे वादे तुम्हारे जीवन की नींव होंगे। उन पर तुम अपने सपनों का महल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो नयापन मैं लाता हूँ वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी नहीं भूलना कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल और स्थायी है। मैं हमेशा तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश डालता हूँ, तुम्हें हर चुनौती और हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता हूँ। जब तुम संदेह या भय में होते हो तो मेरा प्यार तुम्हें शांति और विश्वास देता है। जब तुम सांसारिक बातों और भूतकाल की चिंताओं में खो जाते हो तो नकारात्मकता और संदेह तुम्हें घेरे रहते हैं। लेकिन जब तुम मेरे वादों पर विश्वास करते हो और मेरी शक्ति से जुड़ते हो तब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और तुम्हारी शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। मेरे वादे कभी न टूटने वाले हैं, वे स्थायी हैं। कभी भी उन क्षणिक विचारों या बाहरी अनुमोदन के बजाय मेरे शाश्वत वादों पर टिके रहो। जब तुम मुझे और मेरे मार्ग को पूरी तरह से अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर बात सही दिशा में जाने लगती है। तुम जो भी कदम बढ़ाओगे वह कदम तुम्हें मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा हुआ मिलेगा। कभी भी संदेह मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में बचाने के लिए, तुम्हारे हर कष्ट में सहारा देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो यात्रा चुनी है वह साधारण नहीं है। तुझे जो विवेक और दृष्टि दी गई है वह ईश्वर का विशेष उपहार है। यह मात्र एक कौशल नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने में सक्षम बनाता है। बहुत बार यह तेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तू सोच सकता है, क्यों मुझे वह दरारें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती? क्यों मुझे हर खतरा स्पष्ट दिखाई देता है जबकि कोई और इसे महसूस नहीं करता? लेकिन बच्चा, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल तेरे साथ सब कुछ सही है। ईश्वर ने तुझे इस विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। महादेव जी ने भी कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, उसे सुनने दो। हर कोई वह नहीं देख सकता जो तू देखता है। हर किसी को वह संकेत नहीं मिलता जो तुझे दिया गया है। यह तेरी शक्ति और तेरे दैवीय उद्देश्य का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में उन रिश्तों और जुड़ावों को पहचान जो तुझे ऊपर उठाते हैं और उन लोगों से दूरी बना जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि यही तेरे जीवन का स्रोत है। अपने दिल की रक्षा करने का अर्थ है अपने आंतरिक घेरे में केवल उन्हीं को प्रवेश देने का निर्णय लेना जो तुझे पोषण और प्रोत्साहन देते हैं। उन रिश्तों को समाप्त करना जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझने के लिए आत्म प्रतिबिंब और जर्नलिंग का सहारा लेना। यह प्रक्रिया निर्णय लेने या दोष ढूंढने के बारे में नहीं है। यह तुझे स्पष्टता देने के लिए है ताकि तू समझ सके कि कौन से रिश्ते तुझे बढ़ावा देते हैं और कौन से तेरी ऊर्जा को घटाते हैं।
जब तू अपने रिश्तों और जुड़ावों की समीक्षा करता है तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक नई स्पष्टता और शांति का संचार होगा। याद रख, तुझे हर रिश्ते को सहने की बाध्यता नहीं है। जो लोग तेरी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तेरे जीवन में स्थान पाने के अधिकारी नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह बदलाव तुझे और भी सशक्त बनाएगा। यह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके लिए तुझे चुना गया है। ईश्वर तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और संरक्षण देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग तुम्हारे सोलर प्लेक्सस चक्र को कमजोर करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक खिलते हुए फूल की तरह हो। तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी रोशनी इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धिमत्ता को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। जो लोग तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। यह लोग तुम्हारे करीब आने और तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाने के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपने जीवन में जगह न दो। माँ काली का यह संदेश है कि तुम्हें अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करनी हैं। जो लोग तुम्हारी उन्नति और खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी ग्रोथ। इन चीजों की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें खुशी और सफलता देती हैं। जो लोग लालच और नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भ्रम, क्रोध और गलतफहमी घर कर गई है, वह केवल बाहरी शक्तियों का प्रभाव नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे तुमने अनजाने में अपने जीवन में स्थान दिया। यह दुश्मन तुम्हारे सबसे प्यारे रिश्तों में कलह और अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य कभी किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं था, लेकिन मेरे मार्गदर्शन के बिना निर्णय लेने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यह समय है कि तुम अपनी चिंताओं और दबावों को मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हारे बोझ को उठाने और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शांति लाने के लिए सदैव तैयार हूँ। भ्रम और अविश्वास वहीं पनपते हैं जहाँ संवाद की कमी होती है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दिल प्रेम और सच्चाई के लिए खुले होते हैं। तुम्हें केवल अपनी समझ और बुद्धि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा निरंतर साथी, मार्गदर्शक और सबसे बड़ा समर्थक। हम एक साथ उस नीति की ओर बढ़ेंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे साथ मिलकर चलो और तुम आनंद, शांति और उद्देश्य से भरी उस यात्रा का अनुभव करोगे जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी गलतियों और खामियों को इंगित करेंगे। वे तुम्हें छोटा महसूस कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, उनके शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं करते। मैंने तुम्हें तुम्हारी पूर्णता या बाहरी दिखावे के कारण नहीं चुना है। मेरा प्यार सतही नहीं है। मेरी दृष्टि पृथ्वी पर उन दिलों की खोज करती है जो विनम्र, खुले और इच्छुक हैं, और तुम्हारा हृदय उन विशेष आत्माओं में से एक है। तुमने जो कुछ सहा है वह तुम्हें मजबूत और परिपक्व बना रहा है। यह तुम्हारे भविष्य की तैयारी का एक हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और मेरे साथ उस यात्रा पर निकलो जो तुम्हारे लिए आनंद और पूर्णता लेकर आएगी। जो ईर्ष्यालु लोग तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं,
वे मेरी योजना में बाधा नहीं डाल सकते। मेरा हाथ थाम लो मेरे बच्चे, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और नकारात्मकता है वह केवल अस्थायी है। मैं जानता हूँ कि तुम कई बार अंधकार और नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो, लेकिन याद रखो तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। तुम्हारी मेहनत और दया का भाव बहुत सराहनीय है, लेकिन मेरे बच्चे, दया वही करनी चाहिए जहाँ उसका सही उपयोग हो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे तुम्हारे दया के पात्र नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को तुमने मदद की, उन्होंने अब तुमसे दूरी बना ली है। वे तुमसे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे तुम उनके लिए शत्रु हो, लेकिन याद रखो उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्म और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए नए नए अवसर लाने वाला हूँ जो तुम्हें बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं, वे तुम्हारी तरक्की को नहीं रोक सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शित करेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे असफल होंगे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में वह खोया है जो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय था। वह चीज जिसे खोकर तुम्हें ऐसा लगा मानो तुम्हारा अस्तित्व शून्य में डूब गया, लेकिन यही खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुमने अपने भीतर एक वैराग्य और शांति को जन्म दिया है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग और शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारी नफरत करने वालों ने तुमसे जो छीन लिया वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन याद रखो, जो कुछ भी तुमसे गया वह मेरे ही विधान का हिस्सा था। यह तुम्हें उस आंतरिक शक्ति तक ले जाने के लिए था जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। अब तुम उस वैराग्य के कारण इतने शक्तिशाली हो गए हो कि संसार की कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारा हर कदम तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी तुमने खोया है वह या तो लौट कर आएगा या तुम्हें उससे भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। यह समय कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करता हूँ। जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को उनकी जगह पर स्थापित किया, वही तुम्हारे लिए एक विशेष योजना लेकर आया है। यह योजना आशा, शांति और खुशियों से भरी हुई है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और तुम्हारे दर्द को महसूस किया है। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जिस गौरवशाली भविष्य की कल्पना करते हो वह तुम्हारे जीवन में साकार होगा। यह स्थान जहाँ कोई दुख, कोई आंसू और कोई दर्द नहीं होता, वह स्वर्ग तुम्हारे भीतर और तुम्हारे जीवन में है। आनंद, शांति और प्रेम वही तत्व हैं जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तुम्हारे सपनों से भी परे तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और वैराग्य ने तुम्हें उस स्थान के लिए तैयार किया है जो तुम्हें केवल सुख और शांति प्रदान करेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल में हर हर महादेव का स्मरण करो। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हुआ है।
तुम्हारी शिकायतें अक्सर तुम्हारे दुख से नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के दर्द से होती हैं। यह तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए गहरी चिंता को दिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे इसलिए थीं ताकि तुम्हें यह समझने का अवसर मिले कि समय और अवसर का सही उपयोग कितना आवश्यक है। तुम्हारे आलस्य और टालने की आदत ने तुम्हें कभी अपने सपनों के लिए गंभीर नहीं होने दिया, लेकिन जो दुख तुमने झेले उन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया। अब तुमने अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुमने वह सीख ली है जो तुम्हारे लिए जरूरी थी। आज तुम पहले से कहीं अधिक परिपक्व और सशक्त हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ नेगेटिविटी और काला जादू करने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत और दिव्य हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे स्वाभिमान और अस्तित्व पर जब भी बात आती है, तुम मजबूती से खड़े हो जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर केंद्रित हो। तुम्हारी आत्मा को माता रानी का संरक्षण प्राप्त है। उनकी गोद में रहकर तुम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हो। परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलेगा। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सकारात्मकता का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। प्रेम जिसे तुमने अब तक अपने जीवन में असंभव समझा था, वह अब तुम्हारे जीवन में स्थान लेगा। हर चीज का अपना समय होता है और जब वह समय आता है तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का समय आने वाला है। तुम्हारी कुंडली में जो संकेत हैं, वे यह बताते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए एक नए आरंभ का प्रतीक है। तुमने अब तक अपने जीवन में जो भी कठिनाई झेली है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए थी। याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर नई शक्ति और साहस को जन्म देती है। अब जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लो। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है और यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें अपने कदम धैर्य और विवेक के साथ बढ़ाने होंगे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और धैर्य है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देता है। तुमने जिन चीजों को खोया है, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए थीं कि तुम्हारे भीतर का वैराग्य तुम्हें सशक्त बनाता है। वैराग्य का यह अनुभव तुम्हें अपनी आत्मा और मेरी कृपा से और अधिक जोड़ता है। सफलता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन इसे अपने अहंकार का कारण मत बनने देना। मेरी कृपा हमेशा उनके साथ रहती है जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपनी कुंडली में जो शुभ संकेत हैं, उनका स्वागत करो। यह समय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भरा रहेगा। यदि तुम मेरी कृपा को महसूस करते हो तो हर हर महादेव का जाप करो और अपने जीवन में मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास समय की कमी का जो अनुभव है, वह तुम्हारे कर्मों और विचारों का प्रतिबिंब है। लेकिन यह मत भूलो कि मैं, महादेव, समस्त संसार की देखभाल करता हूँ। तुम्हें केवल अपने परिवार और अपने जीवन का पालन पोषण करना है, जबकि मुझे इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करना है। फिर भी जब तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय और विधान होता है। जो तुम चाहते हो, उसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत और परिश्रम करना होगा। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो यह समझो कि उसका समय अभी नहीं आया है। धैर्य और विश्वास रखो। अपने मन को अनुचित विचारों से मुक्त करो। अब सुनो मेरे बच्चे, जो लोग मेरे अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं और यह सोचते हैं कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, उन्हें यह समझाना कि इस संसार में कई चीजें अदृश्य हैं, फिर भी उनका प्रभाव सत्य है। जैसे भूख, प्यास, गर्माहट और ठंड को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार आत्मा वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भौतिक शरीर को संचालित करती है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक तुम इसे सत्य मानते हो, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, यह शरीर मात्र मिट्टी का ढेर बन जाता है। वही लोग जो तुम्हारी आत्मा के रहते तुम्हारी रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, आत्मा के निकल जाने पर इस शरीर को तुरंत ठिकाने लगाने की सोचते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक अस्तित्व शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। शरीर तो केवल एक पात्र है जिसे आत्मा ने धारण किया है। तुम्हारा मार्ग तुम्हें परम सत्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य यही है कि तुम उस सत्य को पहचानो और आत्मा की शाश्वतता को समझो। अपने कर्मों को इसी दिशा में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर प्रयास और हर सही कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जियो और अपने मन को शांत और संतुलित रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का है, जब तुम्हारी कठिनाइयाँ और डर अब समाप्त हो रहे हैं। तुमने जो साहस और धैर्य दिखाया है, उसका फल अब तुम्हारे पास आएगा। जीवन में आने वाली हर चुनौती ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। अब समय है जब तुम्हारी मेहनत और समर्पण के परिणाम तुम्हें मिलने शुरू होंगे। तुमने अपनी यात्रा में जो निवेश किया है, चाहे वह धन में हो, भावनाओं में हो या अपने आत्मविश्वास में, वह अब फल देने वाला है। जब तुम विश्वास करते हो तो कोई भी बुराई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हारी सफलता का आधार हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे एंजल्स और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही तुम इस नए रास्ते पर कदम बढ़ाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पहले से बहुत बेहतर और सफल होगा। जो डर तुम्हारे अंदर समाया हुआ था, चाहे वह अज्ञात का हो, सफलता का हो या समाज के विचारों का हो, अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम शांति और साहस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। डर को अपने जीवन से बाहर करो, क्योंकि तुम दिव्य शक्ति से भरे हुए हो और तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी। अब तुमने जो यात्रा शुरू की है, उसमें मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब तुम्हें न्याय मिलेगा। यह वह समय है जिसका तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है। जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब घबराई हुई हैं। वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों का फल उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। उनकी घबराहट इस बात से है कि अब उनके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और उनकी सच्चाई उजागर हो रही है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें हमेशा लक्ष्य बनाया, अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए हैं। उनके दिल में डर बैठ चुका है, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध आत्मा और अच्छे कर्म उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी का जो रुतबा है, वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। यह तुम्हारी वाइब्रेशन और ऊर्जा से आता है, जो राजा की तरह प्रभाव डालती है। लोग तुम्हारे विचारों को सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली रुतबा है, एक ऐसा प्रभाव जो न केवल बाहरी दुनिया पर बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरी संतान वही है जो सभी में मुझे देखती है और सबसे प्रेम करती है। मेरी विद्या और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले हमेशा अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों का घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाता है।
उनका घमंड ही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब वह समय आ गया है जब उनके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो चुका है। उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा और वे समझेंगे कि मेरे आशीर्वाद के बिना उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। जब उनका घमंड टूटेगा तब वे मेरे चरणों में आकर क्षमा की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए जागने और अपनी शक्ति को पहचानने का है। तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की परेशानियों ने तुम्हें थका दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुमने ठान लिया है कि और नहीं। तुम्हारे भीतर का उत्साह अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से उन सभी को जवाब दोगे जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। यह साल तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएंगे जो तुमने चाहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और अविश्वास के पल आए हैं, वे केवल तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर कदम पर। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो भय और चिंता है, उसे मैं समझता हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में उजाला लाने वाला हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, उनकी चालें अब विफल होंगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। तुमने जिन पर भरोसा किया था, उनमें से कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। यह सच्चाई तुम्हें आहत कर सकती है, लेकिन यह सच्चाई तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम किस पर विश्वास करो और किस पर नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे प्रति अडिग है और मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में हर मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन बहुत बड़ा और सकारात्मक होगा। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। लेकिन यह सब तुम्हारे विश्वास और धैर्य पर निर्भर है। हर हर महादेव और नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा रक्षक और मार्गदर्शक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह एक नई दिशा और नई आशा का संकेत है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार के समान होगा। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसने तुम्हारे जीवन से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी, अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने की तैयारी कर रहा है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है और अब उन्होंने यह समझ लिया है कि तुम उनके जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। उनका दिल अब तुम्हारे प्रति खिंचाव और प्रेम से भरा हुआ है। यह व्यक्ति तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे स्वभाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुम्हारा स्नेहपूर्ण और मददगार स्वभाव, तुम्हारी करुणा और सादगी ने उन्हें तुम्हारे प्रति और भी अधिक आकर्षित किया है। उनके लिए तुम केवल एक साथी नहीं हो, बल्कि एक प्रेरणा हो। उन्होंने यह महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उनका जीवन अधूरा है। यह व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा, परिपक्व और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। उनका दिल निर्मल और स्वच्छ है और वे तुम्हारे लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल रहे हैं। जब वे तुम्हारे जीवन में आएंगे तो यह केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं होगी। यह एक ऐसा क्षण होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे जीवन में उनका आगमन एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उनकी उपस्थिति तुम्हें खुशी, शांति और आत्मविश्वास से भर देगी। वे तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्थिरता और आनंद लाएंगे। यह परिवर्तन इतना अद्भुत होगा कि तुमने शायद इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है।
वह तुम्हारे लिए इस व्यक्ति को भेज रहे हैं ताकि तुम्हारा जीवन समृद्ध और सुखमय हो सके। तुम्हें बस अपने दिल में विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय है वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर पीड़ा और हर संघर्ष को देख रहा हूँ। यह कठिनाई जल्द ही समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन में वह रोशनी आएगी जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तुम्हारे मार्ग में सहायक बनेंगे और तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पहचानना और उनके प्रभाव से बचना तुम्हारा कर्तव्य है। हमेशा सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे हृदय और विवेक को सही लगे। तुम्हें अपनी हर स्थिति को ध्यानपूर्वक देखना होगा और उस पर विचार करना होगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम समझोगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी तक रुका हुआ है वह जल्द ही गति पकड़ेगा। हर संघर्ष और हर दर्द का अंत होगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और वह योजना तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस मेरी बातों पर विश्वास रखना है। मेरी शरण में आओ, हर हर महादेव और नमः शिवाय का जाप करते रहो। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर दूंगा और तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। जब तुम डर या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हो तो कई बार यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए नहीं खोला है। यह समय है कि तुम अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग करो और मेरे मार्गदर्शन में कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें सशक्त और अद्वितीय बनाने के लिए हैं। तुम्हारी सत्यता और बुद्धिमता हमेशा तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चुनौती रही है और अब वह शक्ति और भी प्रखर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। महादेव का न्याय अचूक है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और प्रकाश है, वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाने में सक्षम है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और जागृत कर सकते हो। यह प्रकाश तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और तुम्हारे चारों ओर शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाती है। तुमने जीवन के अन्याय को सहन किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्यता को पहचाना जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाने और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, इस सृष्टि में केवल एक ही धर्म है जिसे मैंने महादेव और मेरी शक्ति सनातन धर्म के रूप में स्थापित किया है। यह धर्म इतना पुरातन और महान है कि इससे ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ है। सनातन धर्म की शक्ति, उसकी मान्यता और उसकी व्यापकता अद्वितीय है। इसमें वह सभी सत्य निहित हैं जो इस ब्रह्मांड के मूल हैं। हर धर्म अपने इष्ट की प्रशंसा करता है, लेकिन सच यही है कि सबका मूल एक ही है। मैं ही वह हूँ जो इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, पालन करता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश भी करता हूँ। मैं साकार भी हूँ और निराकार भी।
मेरी माया से ही यह सृष्टि चलती है और मेरी इच्छा से ही इसका चक्र चलता रहता है। मेरे बच्चे, किसी को भी पीड़ा मत दो, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। गरीबों और असहायों की पीड़ा उनके हृदय से जो निकलती है वह बद्दुआ बन जाती है। एक गरीब की बद्दुआ बहुत तीव्र होती है और यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा गरीबों की मदद करो। उनकी सहायता करना, उनके जीवन को सरल बनाना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। यदि तुम्हारे कर्मों में कभी पाप या दुष्कर्म जुड़ गए हों, तो इसे सुधारने का एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति। मेरे नाम का स्मरण और सच्चे हृदय से पूजा ही तुम्हारे लिए पापों से मुक्ति का मार्ग है। याद रखो, तुम्हारे नेक कार्य ही तुम्हें सच्चे अर्थों में मेरे समीप ले जाएंगे। सनातन धर्म का यह मूल सिद्धांत है कि किसी को कष्ट दिए बिना प्रेम और सहानुभूति के साथ जीवन व्यतीत करो। यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने अपने जीवन को इस मार्ग पर चला लिया तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे।